हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी विद भावना। फ्रेंड्स, आज की वीडियो जनरल साइंस से रिलेटेड है। टॉप मोस्ट 70 क्वेश्चंस आज हम रिवाइज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो जीव विज्ञान की शाखाएं हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन ही हम रिवाइज करेंगे। सबसे पहले है कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है। व्हाट इज द स्टडी ऑफ सेल कॉल्ड। साइटोलॉजी कहा जाता है कोशिका के अध्ययन को। कवकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। माइकोलॉजी कहा जाता है कवकों के अध्ययन को। नेक्स्ट है मधुमक्खियों के पालन के अध्ययन को क्या कहा जाता है। व्हाट इज द स्टडी ऑफ बी कीपिंग कॉल्ड एपीकल्चर। मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है। व्हाट इज द स्टडी ऑफ सॉइल कॉल्ड पेडालॉजी कहा जाता है मिट्टी के अध्ययन को। फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। व्हाट इज द स्टडी ऑफ फ्लावर्स कॉल्ड एंथोलॉजी कहा जाता है फूलों के अध्ययन को। शैवालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। व्हाट इज द स्टडी ऑफ एल्गी कॉल्ड फाइकालॉजी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फाइकालॉजी कहा जाता है। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। व्हाट इज द स्टडी ऑफ बर्ड्स कॉल्ड ऑर्निथोलॉजी। सर्पों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। व्हाट इज द स्टडी ऑफ स्नेक कॉल्ड ऑफियोलॉजी। ओके, नेक्स्ट है फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। व्हाट इज द स्टडी ऑफ फ्रूट कॉल्ड पोमोलॉजी कहा जाता है फलों के अध्ययन को। रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है। व्हाट इज द स्टडी ऑफ ब्लड कॉल्ड हिमेटोलॉजी कहा जाता है रक्त के अध्ययन को। कैंसर के अध्ययन को क्या कहा जाता है। व्हाट इज द स्टडी ऑफ कैंसर कॉल्ड ऑन्कोलॉजी। वृक्षों और झाड़ियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। व्हाट इज द स्टडी ऑफ ट्रीज एंड सर्ब्स कॉल्ड डेंड्रोलॉजी कहा जाता है वृक्षों और झाड़ियों के अध्ययन को। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट है रेशम कीट पालन के अध्ययन को क्या कहा जाता है। सेरीकल्चर। ये जीव विज्ञान की शाखाओं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं जो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है वहाँ से भी एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो उन्हें अब हम रिवाइज करेंगे। फर्स्ट है किस यंत्र का प्रयोग गैसों का दाब ज्ञात करने में किया जाता है। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द प्रेशर ऑफ गैसेस। गैसों का दाब ज्ञात करने के लिए मैनोमीटर का यूज़ किया जाता है। पानी के अंदर ध्वनि तरंगों को सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू लिसन टू साउंड वेव्स अंडर वाटर। हाइड्रोफोन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है किस यंत्र के द्वारा ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। विच इंस्ट्रूमेंट मेजर द इंटेंसिटी ऑफ साउंड। ऑडियोमीटर। वायुमंडल दाब को मापने में किस यंत्र का प्रयोग होता है। विच इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बैरोमीटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बैरोमीटर का यूज़ किया जाता है वायुमंडल दाब को मापने के लिए। और वायुमंडल की आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का यूज़ किया जाता है। पहले भी ये 2 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है 2012 में और 2017 में कि वायुमंडल की आर्द्रता मापने का यंत्र क्या है, हाइग्रोमीटर। ओके, नेक्स्ट है प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। लक्स मीटर। दूध की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द प्योरिटी ऑफ मिल्क। लैक्टोमीटर का यूज़ किया जाता है दूध की शुद्धता मापने के लिए। वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द डिस्टेंस कवर्ड बाई अ व्हीकल। ऑडोमीटर। भूकंप की तीव्रता और अवधि मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ एन अर्थक्वेक। सिस्मोग्राफ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ से मापी जाती है। समुद्र की गहराई मापने का यंत्र कौन सा है। विच इज़ द इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द डेप्थ ऑफ द सी। फैदोमीटर से समुद्र की गहराई मापी जाती है। हृदय गति मापन हेतु किस यंत्र का प्रयोग होता है। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर हार्ट रेट। कार्डियोग्राम। ओके, नेक्स्ट है घूमती हुई वस्तुओं की गति मापने का यंत्र कौन सा होता है। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। गायरोस्कोप। स्वर्ण की शुद्धता मापने में किस यंत्र का प्रयोग होता है। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द प्योरिटी ऑफ गोल्ड। कैरेट मीटर का यूज़ किया जाता है सोने की शुद्धता मापने के लिए। इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है जो भी ये साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है। नेक्स्ट देखते हैं आरबीसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है। वेयर आर रेड ब्लड सेल मेड। अस्थि मज्जा या जिसे बोन मैरो भी कहते हैं, वहाँ पे आरबीसी का निर्माण होता है। लाल रक्त कोशिका का जीवन काल कितना होता है। व्हाट इज़ द लाइफ स्पैन ऑफ द रेड ब्लड सेल या आरबीसी। 120 दिन होता है आरबीसी का जीवन काल। नेक्स्ट है लाल रक्त कोशिका का अन्य नाम क्या है। अनदर नेम ऑफ रेड ब्लड सेल एरिथ्रोसाइट जो है लाल रक्त कोशिका का अन्य नाम है। लाल रक्त कोशिका का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है। विच इज़ कॉल्ड द ग्रेवयार्ड ऑफ रेड ब्लड सेल। प्लीहा जिसे स्प्लीन भी कहा जाता है उसे आरबीसी का कब्रिस्तान
कहा जाता है। सफ़ेद रक्त कोशिका का जीवन काल कितना होता है? व्हाट इज़ द लाइफ स्पैन ऑफ वाइट ब्लड सेल? 13 से 20 डेज होता है वाइट ब्लड सेल का जीवन काल। शरीर का सिपाही किसे कहा जाता है? हु इज़ कॉल्ड द सोल्जर ऑफ द बॉडी? शरीर का सिपाही कहा जाता है श्वेत रक्त कोशिका यानी WBC को। वाइट ब्लड सेल को शरीर का सिपाही कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट है सफ़ेद रक्त कोशिका का अन्य नाम क्या है? अनदर नेम ऑफ वाइट ब्लड सेल? ल्यूकोसाइट। प्लेटलेट का अन्य नाम क्या होता है? अनदर नेम ऑफ प्लेटलेट? थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट का अनदर नाम है। ओके, नेक्स्ट है स्टेनलेस स्टील किन धातुओं को मिश्र करके बनाया जाता है? क्रोमियम, लोहा और निकेल। मानव शरीर का ताप नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है? विच ग्लैंड कंट्रोल द टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी? हाइपोथैलेमस जो मस्तिष्क में होती है, ये मानव शरीर का ताप नियंत्रित करती है। ओके, नेक्स्ट है मानव शरीर में सबसे बड़ी सफ़ेद रक्त कोशिका कौन सी है? विच इज़ द लार्जेस्ट वाइट ब्लड सेल इन ह्यूमन बॉडी? मोनोसाइट। मानव शरीर में सबसे छोटी श्वेत रक्त कोशिका कौन सी है? विच इज़ द स्मॉलेस्ट वाइट ब्लड सेल इन ह्यूमन बॉडी? लिम्फोसाइट। ओके, नेक्स्ट है मानव शरीर में कितनी पसलियाँ पाई जाती हैं? हाउ मैनी रिब्स आर फाउंड इन ह्यूमन बॉडी? 12 पेयर्स 12 जोड़ी पसलियाँ जो है मनुष्य के शरीर में पाई जाती हैं। मानव शरीर के रक्त का pH मान कितना होता है? pH मान भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ द pH वैल्यू ऑफ ब्लड ऑफ ह्यूमन बॉडी? 7.4। नेक्स्ट है जल का pH मान कितना होता है? व्हाट इज़ द pH वैल्यू ऑफ वाटर? 7। दूध का pH मान कितना होता है? व्हाट इज़ द pH वैल्यू ऑफ मिल्क? 6.4। ओके, नेक्स्ट है यूनिवर्सल रक्तदाता किस रक्त को कहा जाता है? विच ब्लड इज कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर? ओ ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। यूनिवर्सल रक्त प्राप्तकर्ता किस रक्त को कहा जाता है? यूनिवर्सल ब्लड रेसिपेंट इज कॉल्ड विच ब्लड? AB ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल रक्त प्राप्तकर्ता कहा जाता है। नेक्स्ट है कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है? विच विटामिन हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड? विटामिन K। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी क्या कहलाती है? व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी कॉल्ड? स्टेपिस, जो कि कान की हड्डी होती है। नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? विच इज़ द लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी? फीमर, जो कि जांघ की हड्डी होती है। नेक्स्ट है अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण क्या है? व्हाट इज़ द मेन कॉज ऑफ एसिड रेन? वायु प्रदूषण द्वारा सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा का बढ़ना अम्ल वर्षा का मुख्य कारण होता है। पत्तियों की सतह पर उपस्थित छोटे छिद्रों को क्या कहा जाता है? व्हाट आर द स्मॉल पोर ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स कॉल्ड? स्टोमेटा कहा जाता है। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? व्हाट इज कॉल्ड द सुसाइड बैग ऑफ सेल? लाइसोजोम को। नेक्स्ट है चेचक के टीके की खोज किसने की? हु डिस्कवर द स्मॉल पॉक्स वैक्सीन? एडवर्ड जेनर ने। पेंसिलिन की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। नेक्स्ट है विटामिन की खोज किसने की? हु डिस्कवर द विटामिन? फंक ने। पूरा नाम था कासिमिर फंक। बैक्टीरिया की खोज किसने की? हु डिस्कवर्ड बैक्टीरिया? ल्यूवेन हॉक ने बैक्टीरिया की खोज की। नेक्स्ट है टेलीफोन की खोज किसने की? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन की खोज की थी। स्टीम इंजन की खोज किसने की? हु इन्वेंटेड स्टीम इंजन? जेम्स बॉट ने। नेक्स्ट देखते हैं जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? विटामिन B और C जो है ये जल में घुलनशील हैं। और बसा में यानी कि फैट में घुलनशील विटामिन कौन सा है? विटामिन K, विटामिन E, D, A। K, E, D, A आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। विटामिन K, E, D, A जो है ये फैट में घुलनशील है। ओके, नेक्स्ट है विटामिन A का रासायनिक नाम क्या है? व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ विटामिन A? रेटिनॉल। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B1? थायमिन। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। और विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? नियासिन। नियासिन विटामिन B3 का रासायनिक नाम है। और इसके साथ ही विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? पेंटोथेनिक। विटामिन B6 का रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। और विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? बायोटीन।
इस तरह से भी पूछा जाता है कि जो गंजापन है वो कौन सी विटामिन की कमी के कारण होता है। विटामिन B7 की कमी के कारण जो है बाल झड़ते हैं और गंजापन होता है। बायोटीन जो है विटामिन B7 का रासायनिक नाम है। और इसके साथ ही विटामिन B9 पूछा जाता है। फॉलिक एसिड कौन सी विटामिन को कहा जाता है? विटामिन B9 को फॉलिक एसिड कहा जाता है। नेक्स्ट है विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन और इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। ये भी पूछा जाता है कि कोबाल्ट जो है वो कौन सी विटामिन पाया जाता है? विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड जो है केमिकल नेम है विटामिन C का। विटामिन D का केमिकल नेम क्या है? कैलिसफेरोल विटामिन D का रासायनिक नाम है। विटामिन E का केमिकल नेम क्या है? टोकोफेरॉल विटामिन E का केमिकल नेम है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? इन विच विटामिन इज कोबाल्ट फाउंड? विटामिन B12 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है केल्विन मान में मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या होता है? व्हाट इज द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी? केल्विन वैल्यू 310 केल्विन। अगर केल्विन स्केल पे पूछा जाए तो 310, अगर सेल्सियस स्केल पे पूछा जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस, और अगर फारेनहाइट पे पूछा जाए तो 98.6 फारेनहाइट। अगर केल्विन पे पूछा जाए मानव शरीर का तापमान तो 310 केल्विन, और फारेनहाइट पे 98.6 फारेनहाइट, और अगर सेल्सियस पे पूछा जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस। ओके, नेक्स्ट है तारे मुख्यतः किसके बने होते हैं? व्हाट आर स्टार मेनली मेड ऑफ? हाइड्रोजन और हीलियम से बने होते हैं तारे। नेक्स्ट है चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? विच एसिड इज फाउंड इन आंट स्टिंग? फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है चींटी के डंक में। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है इमली में। दही में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल, और सेब में पूछा जाता है मौलिक अम्ल पाया जाता है सेब में। और इसके साथ ही सिट्रिक अम्ल जो है ये नींबू संतरे में पाया जाता है सिट्रिक अम्ल। टमाटर में पाया जाता है ऑक्सैलिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है टमाटर में। ओके, नेक्स्ट है इंद्रधनुष में हरा रंग किस क्रम में होता है? इन व्हाट ऑर्डर इज द ग्रीन कलर इन रेनबो? 4th नंबर पे होता है हरा रंग। यहाँ से भी एक क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, तो ये सभी पता होने चाहिए, आप इस तरह से याद रखिए। विवग्योर सबसे पहले है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। इस तरह से आप याद रखिए इसको। विवग्योर कई बार हरा पूछ लिया जाता है, रेड पूछ लिया जाता है, येलो पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है जंग लगने पर लोहे के भार पर क्या फर्क पड़ता है? व्हाट डिफरेंसेस डज द वेट ऑफ आयरन मेक व्हेन इट रस्टेड? लोहे का भार जो है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट है खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा? NaHCO3 खाने का सोडा जिसे बेकिंग सोडा भी कहते हैं, और सोडियम बाइकार्बोनेट भी इसे कहा जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा, खाने का सोडा या मीठा सोडा इसे कहते हैं। तो किसी भी तरह से जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। धोने का सोडा या जिसे वॉशिंग सोडा भी कहते हैं का रासायनिक सूत्र क्या है? Na2CO3 इसे सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है। धोने के सोडे का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। ओके, नेक्स्ट है सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है? केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड। साधारण नमक को सोडियम क्लोराइड कहा जाता है। NaCl इसका रासायनिक सूत्र है। फ्रेंड्स, इसके अलावा नेत्रों से रिलेटेड क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, या फिर आँख का कौन सा भाग है जो जब आँख दान की जाती है तो कौन सा भाग जो है दान किया जाता है? तो कॉर्निया। इसके अलावा दांतों से रिलेटेड क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सब मैंने पहले ही आपसे डिस्कस कर लिया है, आप उनको एक बार रिवाइज कर लें। आई होप फ्रेंड्स आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल रहेगी। थैंक यू, कीप वॉचिंग।